हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप के बारे में बताएंगे कि अंगूर की खेती किस प्रकार से की जाती है। विटीकल्चर किसे कहते हैं, विनीकल्चर किसे कहते हैं और ओइनोलॉजी किसे कहते हैं। ग्रेप का बॉटनिकल नेम होता है वाइटिस वेनिफेरा। फैमिली इसकी विटिएसी होती है। क्रोमोजोम नंबर 2n=2, 2x=38, x=19। क्रोमोजोम नंबर इसका कितना होता है 2n=2, 2x=38। 38 इसका क्रोमोजोम नंबर होता है। टाइप ऑफ फ्रूट, ये बेरी टाइप का फ्रूट होता है। एडिबल पार्ट जो इसका होता है वो पेरिकार्प और प्लेजेंटा होता है। जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स में मेनली 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, पेरिकार्प। पेरिकार्प। तो इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो पेरिकार्प प्लेजेंटा होता है। मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड इसका होता है हार्डवुड कटिंग। इन्फ्लोरेंस किस टाइप का होता है, पेनिकल टाइप का इसका इन्फ्लोरेंस होता है। टाइप ऑफ फ्लावर, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और हर्मोफ्रोडिट। ये 3 प्रकार के फ्लावर ग्रेप में पाए जाते हैं। जो मेल फ्लावर होता है इसमें ओनली मेल पार्ट ही प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट अब्सेंट होता है। ये स्टेमन है, ये इसका मेल पार्ट होता है फ्लावर का। तो मेल फ्लावर में मेल पार्ट प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट अब्सेंट होता है। सेकंड आता है ये परफेक्ट फ्लावर, मींस कंप्लीट फ्लावर। इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। कंप्लीट फ्लावर होता है उसमें कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम तीनों पार्ट्स पाए जाते हैं। और जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर में ओनली गाइनोसियम पाया जाता है, मींस फीमेल पार्ट पाया जाता है। फीमेल पार्ट किस में पाया जाता है, फीमेल फ्लावर में। मेल पार्ट में एंड्रोसियम पाया जाता है, फीमेल पार्ट में क्या पाया जाता है, गाइनोसियम। और जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसमें कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम चारों पाए जाते हैं। और मेल फ्लावर में फीमेल पार्ट अब्सेंट होता है, फीमेल फ्लावर में मेल पार्ट अब्सेंट होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ग्रेप का कहाँ होता है, चाइना में। चाइना वाज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप। चाइना में ग्रेप का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आता है प्रोजिनेटर ऑफ ग्रेप। ये कुछ स्पीसीज हैं ग्रेप की, अदर स्पीसीज, जिसमें फर्स्ट है प्रोजिनेटर ऑफ ग्रेप। इसका साइंटिफिक नेम होता है वाइटिस वेनिफेरा स्पीसीज सिल्वेस्ट्रिस। नेक्स्ट है एडिबल ग्रेप स्पीसीज वाइटिस मुस्कोडिन। वाइटिस मुस्कोडिन इसका साइंटिफिक नेम होता है। अमेरिकन ग्रेप, फॉक्स ग्रेप, वाइटिस लारब्रुस्का, वाइटिस लारब्रुस्का। यूरोपियन वाइन टेबल ग्रेप जो होता है, जो कल्टीवेटेड ग्रेप है उसका होता है वाइटिस वेनिफेरा। इसका अधिक कल्टीवेशन किया जाता है। इसके बाद आता है मुस्कोडिन ग्रेप, जिसका बॉटनिकल नेम होता है वाइटिस रोइंडिफोलिया। समर ग्रेप वाइटिस एस्टिवलिस। विंटर ग्रेप वाइटिस सिनेरिया। सैंड ग्रेप वाइटिस रुपेस्ट्रिस। रिवर बैंक ग्रेप फ्रोस्ट ग्रेप वाइटिस रिपारिया। ये इसके अदर स्पीसीज हैं, कल्टीवेटेड स्पीसीज होती है वाइटिस वेनिफेरा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ वाइन मेकिंग। इसको क्या कहते हैं, इनोलॉजी। स्टडी ऑफ वाइन फ्रॉम ग्रेप। ग्रेप से जो वाइन बनाई जाती है उसकी स्टडी कहते हैं वेरीकल्चर। रेड कलर ऑफ ग्रेप, जो ग्रेप का रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। इसमें जो शुगर पाया जाता है, कौन सा शुगर पाया जाता है ग्रेप में, फ्रुक्टोज। ऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड ग्रेप में ऑर्गेनिक एसिड का काम करता है। टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी, इसमें पार्थेनोकार्पी कौन सी है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होती है, ए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन।
ग्लोबली ओवर 90% ऑफ ग्रेप ग्रोन आर वाइन ग्रेप। जो 90% ग्रेप होती है वो वाइन ग्रेप होती है। इसके बाद है ग्रेप फाउंडर, फादर ऑफ नॉर्थ इंडिया, उनका नाम है सरदार बहादुर लाल सिंह। इसके बाद है ग्रेप फाउंडर, फादर ऑफ साउथ इंडियन, साउथ इंडियन ग्रेप के फादर कौन है, फाउंडर आर शंकर पिल्लई। नेक्स्ट है ओरिजिन। ग्रेप का ओरिजिन है ब्लैक कैप्सियन सी। ये ये ग्रेप का ओरिजिन है ब्लैक कैप्सियन सी। ग्रेप का ओरिजिन कौन सा है, ब्लैक कैप्सियन सी। ग्रेप वर इंट्रोड्यूस फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी के बाद ग्रेप को इंट्रोड्यूस के थ्रू इंडिया लाया गया अफगानिस्तान और ईरान से। एरिया अंडर ग्रेप इन इंडिया इन 79.6 थाउजेंड हेक्टेयर with an annual production of 1878.3 थाउजेंड मीट्रिक टन। जो एरिया है, एरिया कितना है इंडिया में ग्रेप प्रोडक्शन, ग्रेप का एरिया कितना है 79.6 थाउजेंड हेक्टेयर ये एरिया है, और प्रोडक्शन इसका होता है 1878.3 मीट्रिक टन। 1878.3 थाउजेंड मीट्रिक टन ये इसका क्या है प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ ग्रेप कल्टीवेशन इज इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ग्रेप प्रोडक्शन करते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी ग्रेप का कल्टीवेशन किया जाता है। सॉइल इसके लिए होती है सैंडी लोम टू सैंडी क्ले लोम सॉइल। इसमें ग्रेप का प्रोडक्शन अच्छा होता है जिसका पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट में है इट इज़ सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट। ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट है। किस रीजन में उगाया जाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में। इट रिक्वायर वार्म एंड ड्राई समर एंड कूल विंटर। इसके लिए गर्म और शुष्क गर्मी और ठंडी सर्दी की आवश्यकता होती है। समर टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 35 डिग्री सेल्सियस। गर्मी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 28 to 32 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 28 to 32 डिग्री सेल्सियस। वृद्धि के लिए उचित तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग इज 18 to 21 डिग्री सेल्सियस। फूल आने के समय उचित तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर नॉट सुटेबल। भारत के जिन हिस्सों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वो ग्रेप के कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है वैरायटी कल्टीवार। लिस्ट ऑफ कॉमर्शियल वैरायटी यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज गिवन इन द फॉलोइंग। टेबल पर्पस के लिए जो वैरायटी यूज की जाती है वो कौन कौन सी वैरायटी हैं, अनाबे शाही, बेंगलोर ब्लू, ब्यूटी सीडलेस, भोखरी, चीमा साहिबी, डिलाइट, गुलाबी, मस्कट, हम्बर्ग, हिमोल्ड, काली साहिबी, कंधारी, खालीली, पंधारी साहिबी, पार्लेट, सिलेक्शन 94, पूसा सीडलेस एंड थॉमसन सीडलेस।
रेजिंग ग्रेप, थॉमसन सीडलेस, अर्कावती। वाइन ग्रेप, वाइन ग्रेप के अंतर्गत कौन कौन सी वेराइटीज़ आती हैं? वाइन ग्रेप के अंतर्गत आती है बेंगलोर ब्लू, थॉमसन सीडलेस एंड अर्का कंचन। नेक्स्ट है कॉमर्शियल वेराइटी कैन बी ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन कलर एंड सीड। कलर्ड सीडेड, जो कलर सीडेड ग्रेप होते हैं वो कौन कौन सी वेराइटी होती हैं? बेंगलोर ब्लू, गुलाबी, मस्कट। कलर्ड सीडलेट, कलर्ड सीडलेस, ये कलर्ड सीडेड वेराइटी थी बेंगलोर ब्लू एंड गुलाबी मस्कट। और कलर सीडलेस वेराइटी कौन कौन सी हैं? ब्यूटी सीडलेस, सरेस सीडलेस। वाइट सीडेड वेराइटी कौन कौन सी हैं? अनाबे साई, दिलखुश, क्लोन ऑफ अनाबे साई। वाइट सीडलेस वेराइटी कौन कौन सी हैं? पर्लेट, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस एंड इट्स क्लोन टास ए गणेश, सोनाका। इसके बाद आता है मानिक चमन। नेक्स्ट जो वेराइटीज़ हैं वो हैं वेराइटी कल्टीवेटेड इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। रीजन फर्स्ट है नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कौन कौन सी वेराइटी ग्रो की जाती हैं? वो वेराइटी हैं थॉमसन सीडलेस, पर्लेट, ब्यूटी सीडलेस, अनाबे साई, ब्लैक हम्बर्ग, ब्लैक प्रिंस, ढाक, फोस्टर सीडलिंग, कंधारी, खलीली, पंधारी साहिबी, वाथम क्रॉस, पूसा सीडलेस, हूर, ब्लैक मस्कट, अर्ली मस्कट, कार्डिनाल, कायरॉन। इसके बाद रीजन सेकंड है। रीजन सेकंड के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक, इनमें जो ग्रो की जाती हैं वैरायटी वो है अनाबे साई, थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस के बाद आता है अनाबे साई, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। इसके बाद आता है चीमा, चीमा के बाद आ जाता है सोनाका, टासे गणेश, क्लोन ऑफ थॉमसन सीडलेस। इसके बाद रीजन थर्ड है। थर्ड के अंदर जो स्टेट हैं तमिलनाडु और कर्नाटका, इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैरायटी ग्रो की जाती हैं? भोकरी, अनाबे साई, गुलाबी, बेंगलोर ब्लू, ब्लैक चंपा, कॉन्वेंट, लार्ज ब्लैक, अंगूर कलान, टाइफी, रोसोबी, कोरोना, रेसिया, क्वीन ऑफ विनयार्ड, कंधारी, ब्लैक प्रिंस, मस्कट। ये वैरायटियां हैं, ये किसके अंदर ग्रो की जाती हैं? तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट के अंदर। हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी हैं? अर्का कंचन, जो अर्का कंचन वैरायटी है ये अनाबे शाही से क्रॉस की गई है, क्वीन ऑफ विनयार्ड इससे निकाली गई है, वो है अर्का कंचन। अर्का श्याम, बेंगलोर ब्लू को क्रॉस किया गया है ब्लैक चंपा से। नेक्स्ट है अर्का अंश, बेंगलोर ब्लू, अनाबे साई से तैयार की गई है वैरायटी। पूसा उर्वशी, ये वैरायटी है हूर और ब्यूटी सीडलेस के द्वारा तैयार की गई है। इसके बाद है अर्का श्वेता, अनाबे साई, थॉमसन सीडलेस के द्वारा तैयार की गई है। अर्का कृष्णा, ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस के क्रॉस से तैयार की गई है। अर्का मेजेस्टी, अंगूर कलान और ब्लैक चंपा के क्रॉस से तैयार की गई है। इसके बाद लास्ट है अर्कावती और अर्का नीलामणि, ये जो वैरायटी है ये ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस के क्रॉस से तैयार किया गया है। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन। तो जो प्रोपोगेशन है ग्रेप में, प्रोपोगेशन मेथड्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेप वाइन इज मोस्ट कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय हार्ड वुड कटिंग, थ्रू प्रोपोगेट बाय सीड,
wood cutting, layering, grafting and budding is specific and certain suitables. Grapevine is most commonly propagated by hardwood cutting through propagation by seed. Hardwood cutting, layering, grafting and budding is specific to certain situations. जो प्रोपोगेशन है ग्रेप में, प्रोपोगेशन मोस्टली कटिंग द्वारा किया जाता है और कॉमर्शियल बेस पे जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसमें लेयरिंग भी कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग और बडिंग के द्वारा भी प्रोपोगेशन किया जाता है। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड होता है हार्डवुड कटिंग। जो हार्डवुड कटिंग होता है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 इंचेस। कटिंग का डायमीटर 8 to 10 मिलीमीटर, इतना डायमीटर होना चाहिए, मीन्स मोटाई। और उसमें 4 to 6 नोट प्रेजेंट होनी चाहिए, मिनिमम 4 to 6 बट प्रेजेंट होना चाहिए। बेस्ट ग्राफ्टिंग मेथड, इसमें ग्राफ्टिंग जो विधि द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है उसका बेस्ट मेथड होता है वेज ग्राफ्टिंग। कटिंग किस प्रकार से करते हैं। फॉर हार्डवुड कटिंग IV 1000 ppm to 5000 ppm ट्रीटमेंट इज़ यूजफुल फॉर अर्ली बेटर एंड यूनिफॉर्म रूटिंग ऑफ कटिंग। जो आप कटिंग करते हैं उसमें अगर IBA इंडोल ब्यूटरिक एसिड 1000 ppm से 5000 ppm का यूज करेंगे तो हार्डवुड कटिंग में जो रूटिंग होती है वो बहुत बेस्ट होती है और अर्ली रूटिंग होती है। जो हार्डवुड कटिंग होती है ये प्लांट का मैच्योर करंट सीजन वुड लिया जाता है। ये 1 ईयर ओल्ड ब्रांचेस होती हैं उसमें से मैच्योर करंट सीजन वुड लिया जाता है इतना। इसके द्वारा हार्डवुड कटिंग तैयार की जाती है और हार्डवुड कटिंग का कलर होता है ब्राउन कलर होता है और इसमें जो कम से कम 4 to 6 बर्ड पाए जाते हैं जिसमें से मिनिमम 2 बर्ड सॉइल के नीचे होना चाहिए और 2 बर्ड सॉइल के अपर पोर्शन पे होना चाहिए। और बेटर रूटिंग के लिए क्या यूज करते हैं, IBA ऑक्सिन का यूज करते हैं। ऑक्सिन में भी IBA का यूज बेटर रूटिंग के लिए करते हैं। कितना क्वांटिटी होना चाहिए, 1000 ppm से 5000 ppm क्विक डिप मेथड द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है वेज ग्राफ्टिंग। अगर आप वेज ग्राफ्टिंग कर रहे हो तो वेज ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, मदर प्लांट, ये रूट स्टॉक होता है, इसे रूट स्टॉक बोलते हैं। ये पोर्शन रूट स्टॉक होता है और ये होता है साइन। ये इस प्रकार से कट लगाया जाता है वर्टिकल और इसके बाद यहाँ पे इसे जॉइंट कर दिया जाता है और पॉलीथीन स्ट्रिप से इसे कवर कर दिया जाता है। 2.5 से 3 मंथ में बर्ड निकलना शुरू हो जाता है। ये कौन सा मेथड होता है, वेज ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आता है ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी यूज करते हैं। वो किस लिए करते हैं, बेरी थिनिंग, जो बेरी थिनिंग की जाती है उसमें GA3 50 ppm का यूज करते हैं। कितना करते हैं, GA3 50 ppm का यूज करते हैं। डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए डोरमैक्स और HCN 1.5% का यूज करते हैं। फिर पेनिकल इनलार्जमेंट, पेनिकल को बढ़ाने के लिए, उनका इनलार्जमेंट करने के लिए कितना ppm की ज़रूरत पड़ती है, GA3 @40 ppm। बेरी इलांगेशन इंक्रीज बेरी साइज, बेरी का साइज इंक्रीज करने के लिए GA3 30 से 40 ppm का यूज करते हैं। इसका यूनिफॉर्म रैपिनिंग, पकाने जो पकते हैं फ्रूट्स उसके लिए यूज किया जाता है इथरेल @250 to 500 ppm एट बेरी रैपनिंग स्टेज। जब बेरी होता है उसका जब रैपनिंग स्टेज होता है उस समय इथरेल 250 से 500 ppm का स्प्रे किया जाता है। इंक्रीज फ्रूट फुलनेस ऑफ बर्ड, CCC का उसमें यूज करते हैं। CCC मीन्स होता है, इसको बोलते हैं साइकोसिल। नेक्स्ट आता है आपका प्लांटिंग। ग्रेप में प्लांटिंग टाइम कौन सा होता है, प्लांटिंग टाइम होता है अक्टूबर से जनवरी और टाइम ऑफ कटिंग का जो टाइम होता है वो होता है अक्टूबर।
कटिंग क्या होता है? कटिंग प्रोपोगेशन मेथड है ये। कटिंग मीन्स होता है ए पीस ऑफ प्लांट यूज टू प्रोपोगेट विच रीजनरेट देयर मिसिंग पार्ट इज कॉल्ड कटिंग। उसका टाइम होता है अक्टूबर। प्लांटिंग का टाइम का कब होता है? अक्टूबर टू जनवरी। स्पेसिंग इसमें जो होती है, स्पेसिंग ये सिस्टम के हिसाब से किया गया है। जो हेड सिस्टम होता है इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस होता है 2 इंटू 1.5 मीटर और इसमें 3300 प्लांट 1 हेक्टेयर में लगाए जाते हैं। निफिन सिस्टम में 3 इंटू 3 मीटर, इसमें 1089 प्लांट 1 हेक्टेयर में लगाए जाते हैं। बोवर सिस्टम में 3 इंटू 6 मीटर, इसमें 561 प्लांट 1 हेक्टेयर में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है और प्रूनिंग क्या होता है? प्रूनिंग होता है, प्रूनिंग कैन बी डिफाइन एज द रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट टू ऑब्टेन हॉर्टिकल्चर ऑब्जेक्टिव्स। These objectives include maintain a balance between vegetative growth and fruiting, controlling the size and form of the grape vine, optimize the production potential of grape vine। जो प्रूनिंग होता है वो प्लांट के अनवांछित जो ब्रांचेस होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ प्रूनिंग। प्रूनिंग का टाइम होता है दिसंबर से जनवरी। ये होता है नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में प्रूनिंग का 2 टाइम होता है, एक होता है अप्रैल और एक होता है अक्टूबर। अप्रैल में बैक ऑफ फाउंडेशन प्रूनिंग, अप्रैल में हैवी प्रूनिंग की जाती है और अक्टूबर में सिंपल प्रूनिंग की जाती है, मीन्स कम प्रूनिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैन बी डिफाइन एज द arrangement of plant part, especially this is done to develop a structure that optimize the utilization of sunlight and promote productivity, adapt to the characteristic of the grape cultivar, promote efficient and sustainable vineyard management practice। इसके ये मेथड हैं। फर्स्ट आता है बोवर सिस्टम, ये ट्रेनिंग मेथड है ग्रेप का बोवर सिस्टम। इसका यूज किया जाता है साउथ इंडिया में, ये इस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट है हेड सिस्टम। हेड सिस्टम इजी ऑफ प्रूनिंग टू लॉन्ग कैन्स, इसे प्रूनिंग करने में बहुत इजी होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट, दिस सिस्टम इज ए वेरी ओल्ड, सबसे पुरानी विधि है ये ट्रेनिंग की। नेक्स्ट है टेलीफोन मेथड। टेलीफोन मेथड, इन दिस मेथड यूज्ड इन थॉमसन सीडलेस एंड पर्लेट वेराइटी। ये थॉमसन सीडलेस और पर्लेट वेराइटी में इस विधि का मुख्य रूप से यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉर्डन सिस्टम। कॉर्डन सिस्टम है, इन दिस मेथड यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया, इस मेथड को नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता है। ये है कॉर्डन सिस्टम। नेक्स्ट आता है ग्रिडलिंग। ग्रिडलिंग किसे कहते हैं? दिस इज डन बाय रिमूविंग द बार्क इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग ऑफ 3 to 6 millimeter फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस। इट इंक्रीज फ्रूट सेट, इंक्रीजेज बेरी साइड एंड मेक बेरी मैच्योर अर्ली। जो ग्रिडलिंग होता है इसमें क्या होता है, ब्रांच से उसका जो बार्क होता है वो 3 से 6 मिलीमीटर राउंड में इस तरह से निकाल के हटा दिया जाता है। इससे क्या होता है, फ्रूट साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसके बाद बेरीज, जो बेरी का साइज़ होता है फ्रूट का वो इंक्रीज़ होता है और मैच्योर बेरी अर्ली होती है, मतलब जल्दी मैच्योर हो जाती है। नेक्स्ट आता है पिंचिंग। पिंचिंग किसे कहते हैं? पिंचिंग इज डन बाय रिमूविंग द टेंडर शूट टिप 3 to 4 मिलीमीटर ऑफ द ब्रांच। पिंचिंग होता है प्लांट का जो अपर पार्ट होता है उसे 3 से 4 मिलीमीटर तक रिमूव कर देते हैं, मीन्स 3 से 4-5 लीव्स को अपर साइड से रिमूव कर देना, उसे बोलते हैं पिंचिंग। नेक्स्ट आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र।
मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र केजी पर वैन। ये वैरायटी के हिसाब से इसमें बताया गया है। इसमें फर्स्ट वैरायटी है अनाबेसाई। इसे नॉर्थ इंडिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा है 366 टू 600 किलोग्राम पर वेन दिया जाता है पर ईयर। इसी तरह से फास्फोरस 300 से 550 किलोग्राम। इसी तरह से नाइट्रोजन पोटास है 183 से 1200 किलोग्राम पर वैन 1 ईयर में। इसके बाद तेलंगाना में 435 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 305 किलोग्राम, पोटास 784 किलोग्राम। कर्नाटका में 500 किलोग्राम। इसके बाद नाइट्रोजन 500 किलोग्राम, फास्फोरस 500 एंड पोटास 1000। इसी तरह से अदर वैरायटी है ब्यूटी सीडलेस, चीमा साहिबी, गुलाबी, थॉमसन सीडलेस। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा दी जाती है। द मैन्योर शुड बी अप्लाइड ट्विस आफ्टर प्रूनिंग। प्रूनिंग के बाद मैन्योर दिया जाता है 2 बार। अप्लाइड हाफ द डोज ऑफ पोटास इमीडिएटली आफ्टर प्रूनिंग। प्रूनिंग के बाद आधी डोज पोटास की दी जाती है। एंड द अदर हाफ आफ्टर 60 डेज ऑफ प्रूनिंग। और जो बाकी डोज होती है वो 60 डेज प्रूनिंग के बाद दी जाती है प्लांट्स को। नेक्स्ट है इरिगेशन। ग्रेप इज स्ट्रिक्टली इरिगेटेड पेरेनियल क्रॉप एंड रेगुलर इरिगेटेड। ग्रेप को कब सिंचाई की जाती है? ग्रेप में कब सिंचाई की जाती है? जो फर्स्ट सिंचाई होती है वो 5 से 7 डेज। 5 से 7 डेज कब दी जाती है ये सिंचाई? समर सीजन में 5 से 7 दिन के अंतराल पर देते हैं। विंटर सीजन में 8 से 10 दिन के अंतराल पे और 15 से 20 दिन के इंटरवल पर कब देते हैं? रेनी सीजन में। स्टॉप इरिगेशन बिफोर 20 to 30 डेज ऑफ हार्वेस्टिंग। 25 से 30 दिन हार्वेस्टिंग से पहले सिंचाई को बंद कर दिया जाता है। और जो न्यू प्लांट्स लगाते हैं उसमें रेगुलरली सिंचाई की जाती है। मीन्स टाइम से सिंचाई की जाती है जब प्लांट्स की अवस्था छोटी होती है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। प्लांट्स में कौन कौन से पाए जाते हैं? एक फर्स्ट है वेयरनेस। वेयरनेस इज ए कॉमन फिनोमिनोन इन अनाबेसाई कल्टीवार ऑफ ग्रेप। ये मुख्य रूप से कौन से कल्टीवार में लगता है? अनाबेसाई। इसको कंट्रोल किया जाता है एडॉप्शन ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। और इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल से भी इसको रोका जाता है। नेक्स्ट है वाटर वेरीज। द फिनोमिनन ऑफ अनयूजुअल वेरीज इन द ग्रेप क्लस्टर इज वेरी कॉमन। देयर इज लैक ऑफ नॉर्मल शुगर, कलर, फ्लेवर एंड कीपिंग क्वालिटी इन सच बेरीज। इसमें क्या होता है? जो बेरी का कलर होता है, कलर पर इफेक्ट पड़ता है, फ्लेवर पर इफेक्ट पड़ता है और कीपिंग क्वालिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? पोटास एंड ऑयल केक के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्रेइंग बोरिक एसिड 0.2%। बंच एंड बेरी थिनिंग इक्विपमेंट बाय क्लस्टर क्लिपिंग। नेक्स्ट है हैन एंड चिकन डिसऑर्डर। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मुख्य रूप से ग्रेप में पाया जाता है। द डिफिशियंसी ऑफ जिंक एंड बोरॉन आर फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसऑर्डर एंड इन दीज केसेस द शूट बेरीज आर सीडलेस। ये जिंक और बोरॉन की कमी से होता है। ये डिसऑर्डर किसकी कमी से होता है? जिंक और बोरॉन की कमी से होता है। कंट्रोल इसे करते हैं। टू रिड्यूस द incidence of hand chicken disorder, it is advisable to correct the deficiency of zinc and boron by following proper spray schedule before flowering। फ्लावरिंग से पहले जिंक और बोरॉन का स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है इंसेक्ट और पेस्ट।
इसमें कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं और कौन कौन से पेस्ट लगते हैं। फर्स्ट है नीमाटोड। इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, 60 ग्राम ऑफ कार्बोफ्यूरॉन 3 ग्राम और फोरेट 10 ग्राम granules per ven are applied a week before pruning and the plot are irrigated profusely. नेक्स्ट है फ्ली बीटल। इसको कंट्रोल किया जाता है फॉस्फोलोन 35 EC का यूज करके और प्रूनिंग के द्वारा। थ्रिप्स को कंट्रोल करते हैं स्प्रे। थ्रिप्स जिन प्लांट्स में लगा होता है उस पर स्प्रे करते हैं मिथाइल डेमेटोन 25 EC। नेक्स्ट है मेनलीबग को कंट्रोल करते हैं क्यूनोल्फोस मिथाइल पैराथीन के द्वारा। स्टेम ग्रीडर, इसको कंट्रोल किया जाता है कार्बाइल 50 WP वाटेबल पाउडर @ 2 ग्राम पर लीटर का यूज करके। नेक्स्ट है डिजीज़ में मुख्य रूप से तीन पाई जाती हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रोसाइनस, डाउनी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है इसको डस्ट सल्फर @ 6 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर इन द मॉर्निंग हावर टू कंट्रोल द फंगस। इस फंगस को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, डस्ट सल्फर वाटेबल सल्फर। एंथ्रोसाइनस है, एंथ्रोसाइनस को कंट्रोल किया जाता है बोर्डेक्स मिक्सचर के द्वारा। इसके बाद है डाउनी मिल्ड्यू को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, डाउनी मिल्ड्यू का कंट्रोल करते हैं स्प्रे 1% बोर्डेक्स मिक्सचर और एनी अदर कॉपर फंगिसाइड एट 0.25% concentration डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन। द नंबर ऑफ स्प्रे हैज़ टू बी इंक्रीज। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। ग्रेप की हार्वेस्टिंग कब की जाती है, ग्रेप की हार्वेस्टिंग की जाती है नॉर्मली ग्रेप हार्वेस्टेड सीजन स्टार्ट इन February। नॉर्मली ग्रेप हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट इन February एंड कंटिन्यूअस अप टू एंड ऑफ अप्रैल। फरवरी से शुरू होती है और अप्रैल के एंड तक आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ईल्ड जो होता है, जो सीडलेस वैरायटी होती है उसकी ईल्ड होती है 20 to 30 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, और जो सीडेड वैरायटीज़ होती है उसकी ईल्ड होती है, कितनी होती है, 40 to 50 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। सीडलेस वैरायटी की 20 से 30 टन पर हेक्टेयर पर ईयर इसकी यील्ड होती है, और सीडेड वैरायटी की यील्ड होती है 40 से 50 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। थैंक यू।